हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा जो भी अगला टॉपिक है वो जिसको हम कह रहे हैं कोरोजन। ठीक है, सो हम यहाँ पर कोरोजन को पढ़ने वाले हैं कि कोरोजन क्या होता है और कोरोजन का मतलब क्या होता है और कोरोजन को हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं। सो बात करते हैं हम यहाँ पर कोरोजन की कि कोरोजन क्या होता है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, तो आपने जैसा कि देखा कि जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जब वो मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है, जब भी वो मॉइस्चर या फिर एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ईजिली एयर या मॉइस्चर से कांटेक्ट में करके रस्ट बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन के ऊपर होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन एक रिएक्टिव मेटल है और आयरन इतनी आसानी से एयर और ऑक्सीजन दोनों से ही रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक अनवांटेड लेयर आ जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम रस्ट कहते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से पढ़ते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कोरोजन। सो कोरोजन का मतलब क्या होता है बेसिकली ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो मैनी मेटल्स, डेफिनेशन में आपको लिखवा दे रही हूँ, मैनी मेटल्स आर केमिकली एक्टिव एलिमेंट्स and get easily affected by substance like moisture, air, acids, etc. ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो आप, रस्टिंग ऑफ आयरन का मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो केमिकली एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और आसानी से कोई भी सब्सटेंस जैसे मॉइस्चर, एयर, एसिड इनके इफेक्शन में आ जाते हैं और उनके ऊपर इनकी लेयर आ जाती है, और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कोरोजन। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। और इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कौन सा, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, देखो ये आयरन की सरफेस होती है, इस पर ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल आकर क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। सो ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल दोनों ही यहाँ पर आकर क्या कर लेंगे, इससे रिएक्शन कर लेंगे। सो ये बना देते हैं यहाँ पर किसको, ये बना देते हैं यहाँ पर रस्ट को, जिसका फॉर्मूला होता है 2Fe2O3.XH2। ये हो जाता है आपका रस्ट, ठीक है। तो आयरन की सरफेस थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल को उसने ऐड किया, जिससे हमारा क्या बन गया है, जिससे हमारा बन गया है रस्ट। सो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है रस्ट, ठीक है, क्लियर। अब इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं, तो ये जो मेटल्स हैं केमिकली एक्टिव होते हैं, आसानी से मॉइस्चर, एयर इनके कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से होता है कोरोजन, और इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इन मेटल्स को कोरोजन से बचाने के लिए क्या किया जाए, मतलब कोरोजन के प्रिवेंशन के स्टेप्स क्या क्या हैं। सो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कोरोजन को रोका जा सकता है या कोरोजन से प्रिवेंशन किया जाता है। जैसे सबसे पहले जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर अगर पेंट कर दिया जाए, जैसे आयरन आर्टिकल्स है, मान लीजिए लोहे की चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है, उनके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। तो अब क्या हुआ, एयर और मॉइस्चर डायरेक्टली आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, वो उनके ऊपर जो पेंट है उस लेयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो अब जो भी मॉइस्चर और एयर है उनका कांटेक्ट किसके साथ में हो रहा है, वो जो उसके ऊपर अनवांटेड लेयर है उस अनवांटेड लेयर के साथ में, ठीक है, उस अनवांटेड लेयर के साथ में उसका कांटेक्ट हो रहा है। तो अब जो एयर और मॉइस्चर है वो किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो उस अनवांटेड लेयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं।
इतनी बात आ गई समझ में आपको? ठीक है, क्लियर। सो ये आपका जो भी रस्ट है उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो वो उस अनवांटेड लेयर के फॉर्म में आ रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं और इसकी वजह से उनके ऊपर क्या होता है, रस्ट नहीं हो पाता। इसके अलावा और भी कुछ प्रोसेसेस होती है, जैसे हम क्या करते हैं, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे चांदी हुआ, चांदी के ऊपर पॉलिश उतर जाती है तो हम उसके ऊपर पॉलिश करवा देते हैं। ठीक है, वापस से, तो वापस से वो चांदी के ऊपर जो कोरोजन होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेंगे, उस पर एक रॉड रखते हैं जिसकी भी प्लेटिंग हमको करनी है। ठीक है, और कैथोड पर हम उस सब्सटेंस को रखेंगे जिसके ऊपर कोरोजन हुआ है। तो जैसे ही करंट वहाँ पर फ्लो होता है तो वो जो भी आपकी रॉड रहती है वो करंट की वजह से वो सॉल्यूशन के अंदर मेल्ट होने लगती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उस रॉड से कहाँ पर होने लगता है, कैथोड पर होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे वो पूरे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वहाँ पर जाकर डिपॉजिट होते जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बेसिस पर यहाँ पर वो जो भी लेयरिंग है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और उस पर कोरोजन बच जाता है। अब इसके बाद में एलॉय, एलॉय का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एलॉय क्या होते हैं या एलॉय का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल को आपस में कंबाइन कराते हैं, जब हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल को लेते हैं, नॉन मेटल को लेते हैं और आपस में उनको क्या करवा देते हैं, कंबाइन करवा देते हैं, तो उससे हमको जो मिलता है वो एलॉय मिलता है। तो जो भी ऐसे मेटल हैं, बहुत सारे मेटल जब एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और एलॉय का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उसके बाद में उनके ऊपर रस्ट नहीं हो पाता, उनके ऊपर रस्ट नहीं हो पाता, तो उनके ऊपर रस्ट की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। तो एलॉय जैसे कि स्टेनलेस स्टील होता है, तो स्टेनलेस स्टील के अंदर मैक्सिमम वैसे तो आयरन ही होता है, लेकिन उसके साथ में दूसरे मेटल्स को भी मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोरोजन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि स्टील के ऊपर रस्ट होता है, नहीं होता है स्टील के ऊपर रस्ट। तो ऐसे ही मेटल्स को प्रिवेंट किया जाता है या बचाया जाता है कोरोजन से। लेकिन अगर आप मेटल को डायरेक्टली एयर या मॉइस्चर, ऐसे रिएक्टिव मेटल है और उनको अगर आप एयर या मॉइस्चर में रख देंगे तो उस केस में फिर क्या होगा, फिर उसके ऊपर कोरोजन होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर कोरोजन। ठीक है, क्लियर कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब क्या होता है और कोरोजन के प्रिवेंशन के स्टेप्स क्या क्या हैं। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।